रेगिस्तान नेशनल पार्क पहुंच चुका है और जो कैस्पियन सी है वो सी नहीं है, एक सिर्फ सोल्टी लेक है। 70% सिया है और 30% सुन्नी है। और अज़रबैजान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो है यूके। कोई मैन है वो वुमन को डिवोर्स देता है तो उसको सिर्फ सिंगल कपड़े में, मतलब जो पहना हुआ हो वो कपड़ों में उसको घर से बाहर निकल जाना है। National venom in 4 places in the world. It's one of them. This one very radioactive. Here, phone radioactive phone more than Baku city 12 times. ये है जोराशन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं अभी बाकू में, मेरा थर्ड डे है और आज मैं एक टूर के साथ जो 2-3 जगह है दूर बाकू से वो एक्सप्लोर करने वाली हूँ। पूरे दिन का होगा टूर। अभी मॉर्निंग के 9:30 बजे है, 9:30 बजे से रात के 9 बजे तक का होगा अप्रॉक्स। सो मज़ा आने वाला है क्योंकि ये शेयरिंग होगा, अकेली नहीं होगी। अलग अलग हॉस्टल से, होटल से लोग आए होंगे तो वो पूरा ग्रुप ही होगा। रेगिस्तान नेशनल पार्क पहुंच चुका है और उसकी एंट्री फ़ी है 10 माना, यानी 500 रुपीज़ है कुछ। ये है सिंबल है इसका, डांसिंग पर्सन है सब। Now you can see this gentleman. He's alpha male, chief of group. His life was very hard. All ladies were his wives. अभी केव के अंदर जा रहे हैं, सब कुछ मैं बाहर आके आपको बताती हूँ क्या है वो सब। ये मोस्टली आइस एज वाटर से ही कट हुए ऑटोमेटिक। ये रॉक का लेवल देख रहे हो आप, वो एक ही लाइन में है। ये 5 मिलियन ईयर पहले कैस्पियन सी है, उसका वाटर वहाँ तक जाता है, मतलब इतना ऊपर तक वाटर लेवल था उसका। बट अभी वो बहुत कम हो गया है, यहाँ पर इतना वाटर लेवल। और जो कैस्पियन सी है वो सी नहीं है, एक सिर्फ सोल्टी लेक है, बट वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट लेक है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हॉल्स है। ये हॉल्स, ये लोग यहाँ पे पानी कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते थे। 10 इयर्स बैक ये यूनेस्को के अंडर में ये साइट थी। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। आप हिस्ट्री लवर हो तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। देखने में ये सिर्फ रॉक्स है यहाँ पर। यहाँ पे एक सामने प्रिजन है और यहाँ पर अज़रबैजान में 70% सिया है और 30% सुन्नी है एक्चुअली। और अज़रबैजान की हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये अप्रॉक्स 10 to 12 मिलियन अभी पॉपुलेशन है इसकी। बट अगर पूरे वर्ल्ड में अज़रबैजान की पॉपुलेशन काउंट करें तो 55 मिलियन है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंग्लैंड में। और अज़रबैजान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो है यूके। 2.5 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, बहुत बड़ी अमाउंट है। और अभी 2020 में वॉर हुई थी तो उसमें पाकिस्तान ने हेल्प की थी, यूके ने हेल्प की थी, इज़राइल एंड तुर्की ने अज़रबैजान की हेल्प की थी। यहाँ पे कहीं पे जाओगे तो आपको ये फ्लैग दिखेंगे, तुर्की, पाकिस्तान, यूके, वो उन लोगों का फ्लैग आपको दिखेगा हर जगह पे अज़रबैजान के फ्लैग के पास में। और सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो है बाकू में। यहाँ पे सबसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रिफाइनरी। यहाँ पे सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो पारसी की है। तो यहाँ पे सिर्फ लॉन्गेस्ट हॉलीडे होता है वो सिर्फ नवरोज़ के लिए होता है, 9 डेज़ का। और ये बहुत ही सेफेस्ट कंट्री है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ। अगर आप कहीं फॉरेस्ट में ऐसा कुछ जाते हो, अगर किसी को डायरेक्शन पूछते हो तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा बोले, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका यहाँ पे ट्रेडिशन है कि किसी को अकेला ऐसा नहीं छोड़ते वो लोग। और उसके घर पे भी अगर आप जाओगे तो अगर आप बोलोगे कोई चीज़ कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लगी तो वो तुरंत ही वो निकाल के वो आपको दे देंगे। ये उनका ट्रेडिशन है ऐसा। बाकी क्राइम रेट यहाँ पे बहुत ही कम है और बहुत ही सेफ कंट्री है ये रीजन है पूरा अर्मेनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान। जो कोई भी आता है ये 3 जगह पे ज़रूर आता है। तो बेस्ट क्यूज़िन है तो वो अज़रबैजान का फेमस है। यहाँ का जो फूड है वो बहुत ही फेमस है। अगर आपको वाइन या चीज़ टेस्ट करना है तो आप जॉर्जिया जा सकते हो, वहाँ पे बहुत ही बेस्ट मिलता है वो। और हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही छोटी कंट्री है। यहाँ पे करप्शन रेट बहुत ही ज़्यादा है, जो मैंने जॉर्डन में भी देखा था करप्शन। अभी तक यहाँ पे तो नहीं हुआ है फेस, क्योंकि मैं मेन सिटी में ही घूम रही हूँ ऐसा। और एक और बात मुझे यहाँ पे पता चली
कि अगर कोई मैन है वो वुमन को डिवोर्स देता है तो उसको सिर्फ सिंगल कपड़े में, मतलब जो पहना हुआ हो वो कपड़ों में उसको घर से बाहर निकल जाना है। मतलब जो कुछ भी है घर में वो सब वो वुमन का हो गया। ऐसा होता है तो कोई, आई डोंट थिंक सो कोई मैन हिम्मत भी करेगा कोई वुमन को डिवोर्स देने की। बट यहाँ का ये स्ट्रिक्ट रूल है। और ये है इनका प्रिजन। अगर आप कोई क्राइम करते हो तो यहाँ पे आपको रहना होगा अजरबैजान में आके। सबसे पुराना प्रिजन है ये और सबसे बड़ा भी। तो अभी मड वोल्केनो देखने के लिए आ गए। एक्चुअली अभी सनी डे नहीं है तो मज़ा आ रहा है। पहली जगह पे गए थे तब थोड़ी धूप थी, बट यहाँ पर नहीं है उतना, तो अच्छा लग रहा है। Natural venom in 4 places in the world. It's one of them. Lava temperature 2000. This one very radioactive. Here, phone radioactive phone, more than Baku City 12 times. मड वोल्केनो है, बट ये मड स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो सब यहाँ से कलेक्ट करके जाता है और किसी को स्किन डिजीज होता है तो उसके ऊपर वो यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा इन द वर्ल्ड जो मड वोल्केनोज है तो यहाँ पर है अजरबैजान में। और ये अभी वन ऑफ द वोल्केनो है। तो ये वोल्केनो है वो 70 मीटर्स डीप है, और वो ये वाला नहीं, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो 70 मीटर्स डीप है और वो साउथ में है। देख सकते हो आप कितना विंडी है अभी यहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने लंच के लिए ब्रेक लिया है। जो मड वोल्केनो था वो 63 किलोमीटर दूर था, बट अभी वापस हम सिटी में आ गए, अभी दूसरी तरफ है। और अभी हम लंच करने के लिए रुके। तो यहाँ पे हम रुके थे लंच के लिए, और अभी मैंने जो ऑर्डर किया था वो पूरा वेज ही फूड था। यहाँ पे आपको बहुत ही ऑप्शन मिल जाएगा वेज का, और अभी मैंने जो खाया वो सिर्फ हुआ 500 रुपीज़ का। मतलब काफ़ी अच्छा फूड था, टेस्टी था और इतने कम दाम में मिल गया। बाकी हर जगह पे मैं जाती हूँ तो 700 to 800 रुपीज़ मेरा बिल हो जाता है मिनिमम, बट यहाँ पे अच्छा था। जो मुझे पोर्शन चाहिए था वो इनफ था मेरे लिए और इतने कम में मिल गया। अभी हम जा रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो आई थिंक फायर टेम्पल होगा। अभी आफ्टरनून के 3 बजे हैं और अभी रात तक आई थिंक 8-9 तो हो ही जाएगा पूरा देखने में सब कुछ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ओलिव ट्रीज मिल जाएंगे, बट ये लोग अपने क्यूजिन में यूज़ नहीं करते हैं। अभी पोमोग्रेनेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग। आपको चिकन में और रेगुलर वेज फूड में भी आपको पोमोग्रेनेट का यूज़ ज़्यादा दिखेगा। तो जहाँ पे हमने अभी खाया वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का ही डिस्टेंस था फायर टेम्पल का। तो अभी टिकट ले ली है। अगर आप सिर्फ फायर टेम्पल देखने जाते हो तो 4 मानत होगा, मतलब अप्रॉक्स 200 रुपीज़ होगा। अगर आप सिर्फ जो बर्निंग माउंटेन है उसकी टिकट लोगे तो 9 होगा, 450 रुपीज़ होगा। एक साथ लेते हो तो टोटल हो जाएगा 550 में। और गोबुस्तान नेशनल पार्क के लिए हम लोगों ने टिकट ली थी 10 मानत यानी 500 रुपीज़ की। मतलब अगर आप ये 4 प्लेसेस विजिट करने आते हो तो 1050 रुपीज़ में समथिंग हो जाएगा। ये फायर टेम्पल है जो वो 2 लोगों का कॉम्बिनेशन से बनाया है। जो फायर है उसको एज अ वर्शिप ये लोग मानते हैं कि फायर लाइक मीन्स लाइट, एंड लाइट कम्स फ्रॉम अ गॉड, ऐसा है। और यहाँ पे ये जो टेम्पल बना है वो उसकी याद में बनाया है, लाइक इंडियन एंड द पारसी कम्युनिटी उसके हिसाब से है। लाइक ये जो लिखा है वो संस्कृत में लिखा है और ये वाला है वो पारसी में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम है जिसमें जो ये पारसी के जो फर्स्ट थे, नाम तो मुझे नहीं याद, बट वो पर्सन का वो ये ड्रेस अभी तक संभाल के रखा है बैठने के लिए, ये वाला है। और ये तो आपको पता है, ये देखा ही होगा जो पारसी का जो टी शर्ट पहनते हैं वो, और ये कैप। मतलब यहाँ फायर टेम्पल में आओगे ना आप तो भगवान गणेश उसका बहुत ही आपको दिख जाएगा। ये है जोरासन है। जोरासन ये कौन होता है? ये लोग यहाँ पे रहते थे सेक्रीफाइस के लिए, लाइक सेक्रीफाइस टू द गॉड।
ऐसा करके वो यहाँ पे रहते थे। और उसमें भी क्या कि वो एक सिर्फ अनार पोमोग्रेनेट वो खाते थे और उसके खाने से पहले उसको रखते थे, प्रे करते थे गॉड को कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। और अभी पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 107 ही जोराशन बचे हैं, बाकी अभी कोई बचा नहीं है। बट ये जोराशन है वो जब भी सभी रिलीजन्स आए लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन, उससे पहले का जो टाइम था तो ये जोराशन आए थे। और उसके बाद वो डिफरेंट एरिया में चले गए वर्ल्ड के। और ये अभी मेन रूम है जो है रिच पीपल के लिए। तो अभी ये जो राशन है वो दूसरे कंट्री में चले गए। और ये जो राशन थी उसकी बैक हाइट सिर्फ इतनी ही थी, मतलब देखो आप सकते हो ये कितना छोटा गेट है और ये कितना बड़ा गेट है। अगर आप ये वाला गेट देखोगे ना तो अप्रॉक्स सिर्फ होगा 4 फीट और ये मोर देन 5 to 6। मतलब अभी जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उससे पहले ये लोगों की हाइट इतनी कम थी, बट उसके बाद ये लोगों ने प्रोटीन खाना स्टार्ट किया, मीट खाना स्टार्ट किया, फ्रूट सलाड्स वो सब खाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता गया और फिर वो सबकी हाइट बहुत ही बढ़ गई है। अभी गणेश जी को प्रे कर रही है, उसकी याद में ही ये फायर टेम्पल बनाया है। और यहाँ पे है वो मेन है फायर का। फाइनली आई कैन सी अ बर्निंग माउंटेन। तो पहले जो ये फायर था वो थोड़ा ऊपर था, बट अभी उतना नीचे आ गया है, नेचुरली ही आ गया है। पहले ऊपर चल रहा था। लेट्स सी, अभी ऊपर मैं जा रही हूँ, कैसा व्यू है वो देखते हैं। और हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है यहाँ पर अभी। सो यहाँ का यही है ब्यूटीफुल नज़ारा। बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है अभी, बट आई एम लविंग इट। तो अभी मैं मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है हैदर अली म्यूज़ियम जो टूर में था वहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। आज मंडे है तो इसलिए ये क्लोज़ है। तो ये ट्रिप मैंने बुक की थी, एक मेरी हॉस्टल से ही बुक की थी मैंने। ये मैंने पे किया था इसका 2500 रुपीज़, ट्रांसपोर्टेशन का ही सिर्फ एंड टूर गाइड का। बाकी जो एंट्री टिकट थी जो माउंटेन के लिए, फायर टेम्पल के लिए और उसके पहले जो मड वोल्केनो देखने के लिए गई थी उसकी जो एंट्री टिकट थी वो मैंने खुद से पे की थी। और एंट्री टिकट का मिला के आप काउंट कर सकते हो अराउंड 1050 रुपीज़ समथिंग हुआ। और इसका ट्रांसपोर्टेशन एंड टूर गाइड का हुआ 2500 रुपीज़। मतलब वर्थ इट है। बस में आपको आपकी हॉस्टल या होटल से पिकअप कर लेंगे और फिर आपको लेके जाएंगे और शाम को अराउंड 7 और 8 PM आपको वापस ड्रॉप कर देंगे। अगर आप मड वोल्केनो जाओगे तो वो बाकू के सेंटर से 62 किलोमीटर दूर है अदर साइड में। और फिर वापस बाकू सेंटर में आओ और वहाँ से फिर फायर टेम्पल है वो अलग डायरेक्शन में है 32 किलोमीटर्स दूर। तो ये एक ही दिन में आप एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, मतलब पूरा जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे अज़रबैजान में वो आप कवर कर सकते हो एक दिन में। और बीच में जो जहाँ पे लंच के लिए रुके थे वो भी काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, तो मज़ा आ गया। पूरा दिन बहुत ही अमेजिंग गया मेरा। तो चलिए गाइस, ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।